हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ने जा रहे हो, 12वीं उत्तीर्ण करके आप आए हो। आपने भूगोल विषय पढ़ा होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत सारा समझ में आएगा। आप लोग इस वीडियो से ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो तो साथ साथ में आप क्या करोगे, एक नोटबुक रखोगे। उस नोटबुक में आप इन चीज़ों को साथ साथ में नोट कर लेना ताकि आपको याद रहे। हम बहुत सारी सामान्य जानकारियों का ज्ञान प्राप्त करेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारा मैटर तो आपको बुक से भी मिल सकता है। छोटे छोटे वर्ड्स को हम समझ नहीं पाते, उनके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखना। हम बात करने जा रहे हैं बीए प्रथम वर्ष की फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर बीए फर्स्ट ईयर में सबसे पहला काम जो अपना होता है वो होता है एग्ज़ाम पैटर्न का। हमारा एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? आप 12वीं पास करके आए हो, ठीक है। आप 12वीं में किस तरीके के पेपर देते थे, आपको क्या क्या करना पड़ता था उसके अंदर, ऑब्जेक्टिव थे, डिस्क्रिप्टिव थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो तो भूल जाना है, वैसा अब कुछ नहीं होगा। अब आपका पैटर्न बिल्कुल अलग होगा। जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो थोड़ा सा हटके होता है कॉलेज का, ठीक है। इसमें आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। आपने तो पहले काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक प्रश्न हैं, फिर निबंधात्मक आते थे, शुरू में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते थे। ऐसा अब नहीं है। अब आपको केवल क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। वो 5 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर आएगा आपका 75 नंबर का। यहाँ पे आपको भूगोल को 2 पेपरों में बांटना है। इसका फर्स्ट पेपर आएगा, इसका सेकंड पेपर आएगा, ठीक है। सेकंड पेपर आएगा और दोनों कितने कितने नंबर के हैं, 75 नंबर के हैं। और इसके अंदर एक पार्ट होता है 50 नंबर का प्रैक्टिकल। इस चीज़ों को समझ लो एक बार, क्योंकि हम आगे सब्जेक्ट तो पढ़ते रहेंगे लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं बताई जाती। आप इसको समझ लो। सबसे पहला काम है अपने को एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना। अगर आप एग्ज़ाम देने बैठ गए, आपको पता ही नहीं किस पैटर्न में पेपर आएगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप कैसे तैयारी करोगे उसकी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि अपने क्वेश्चन किस तरीके के आने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर हम पहले पेपर को 75 नंबर का बताते हैं। उसके अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। इन 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपको करने होते हैं निबंधात्मक। ये 4 क्वेश्चन तो कैसे करने होंगे, डिस्क्रिप्टिव, निबंधात्मक। और एक क्वेश्चन जो है वो करना होगा आपको जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, वस्तुनिष्ठ भी आएंगे, और इसके अंदर आपको मानचित्र भी आ सकता है। मानचित्र आएगा, कैसे आएंगे वो मैं बता दूंगा आपको। भूगोल का जो पेपर आएगा उस पेपर में आपको एग्ज़ाम पेपर में निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बड़े वाले, जो कि 250 से 300 शब्दों के क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं अपने को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर है वो भी ऐसा आएगा। दूसरा पेपर आया हुआ उसके अंदर भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो ये प्रैक्टिकल वाला है, इस प्रैक्टिकल की बात हम बाद में कर लेंगे, जिसके अंदर 3-4 क्वेश्चन करने होते हैं अपने को। एग्ज़ाम में वाइवा भी होता है, सर्वे भी किया जाता है, सर्वे वाला पार्ट भी होता है इसके अंदर। एग्जामिनर आता आपको पूछता है आपने क्या किया, कैसे किया, कौन सी चीज़ क्या होती है,
आपको मापने वाला, तो इसके अंदर आपका अलग मैटर है, ये हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे अभी पेपरों की, इस सिलेबस की बात करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को निपटाएं, हम इसको तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में अपने को कोई दिक्कत नहीं आ सके। कोरोना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, लेकिन आप ऑनलाइन में आपको सरलता से समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन 5 क्वेश्चनों में यहाँ पे जैसे 75 नंबर का अपना पेपर होगा, फर्स्ट जो पेपर होगा अपना भौतिक भूगोल का पेपर होगा। किसका होगा? भौतिक भूगोल का। ठीक है, दूसरा जो पेपर होगा ये होगा अपने राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। 2 बातें अपने को क्लियर हो गई। कौन सी हो गई? आपको क्या समझ में आया इसमें? पहली बात, अपना जो पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा। ठीक है, अपना जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? 75 नंबर का होगा। ठीक है, दूसरी बात, अपना जो पहला पेपर होगा वो किसका होगा? भौतिक भूगोल का। और दूसरा पेपर होगा वो कौन सा होगा? राजस्थान का भूगोल। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि जो फर्स्ट जो पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट का है, दूसरा पेपर है वो कौन से सब्जेक्ट का है। अपने को ये तो पता होता है कि भूगोल का पेपर है, ठीक है, भूगोल का पेपर ये तो अपने को पता है, लेकिन भूगोल में कौन सा पेपर है फर्स्ट, ये नहीं पता। बहुत सारे बच्चों में होता है ऐसी बातें, इसलिए आपको ये बात पहले ही बता रहा हूँ। फर्स्ट पेपर जो होगा वो अपना कौन सा होगा? फिजिकल ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, सेकंड पेपर जो होगा अपना राजस्थान ज्योग्राफी का होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर अपना है भौतिक भूगोल और दूसरा है राजस्थान का भूगोल। दोनों के जो मार्क्स हैं वो सेम है, 75 नंबर का ही ये है और 75 नंबर का ही ये है। दोनों के नंबर क्या है? सेम है। ठीक है, पेपर में नंबर सेम है, क्वेश्चन सेम आने हैं। सेम का मतलब वही 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे और वही 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। वही 75 नंबर का ये है और वही 75 नंबर का ये है। ठीक है, ये तो बात हो गई अपने पेपर की। अब बात करते हैं पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया या मानचित्र वाला आ गया कि निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। तो 7.5 नंबर के तो ये आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 पार्ट आएंगे, जिसमें एक तो मानचित्र का आ जाएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। कौन से आएंगे? वस्तुनिष्ठ, वो भी 7.5 नंबर के आएंगे। तो टोटल पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका कितना होगा? पहले क्वेश्चन का 15 नंबर। ठीक है, इसमें 2 पार्ट आएंगे। ये अनिवार्य है करना, यह क्वेश्चन क्या है? अनिवार्य होगा करना। फिर इसके अंदर खंड आएंगे, खंड ए आएगा पेपर के अंदर, खंड ब आएगा और खंड स आएगा। 3 खंड आते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आएगा। खंड ब में 5, 6, 7 आएगा। इसमें 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर, ऐसा आएगा। खंड ए के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, खंड ब के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, खंड स के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको कुल कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 करने हैं। आपको कुल क्वेश्चन कितने करने होंगे? 5 क्वेश्चन करने होंगे। 5 क्वेश्चन, एक तो ये करना ही करना है, ये तो अनिवार्य है, कंपलसरी है। ठीक है, फिर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को। फिर आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ते हैं? 4। और 4 क्वेश्चन कौन से करने पड़ते हैं? एक इससे कर लिया, एक इस खंड से कर लिया, एक इससे। यह तो अनिवार्य है, चाहे कोई सा भी कर लो, 3 में से एक। समझ गए? यानी प्रत्येक खंड में से एक क्वेश्चन तो अपने को करना है। तो 3 क्वेश्चन और हो गए, 3 और 1 4 क्वेश्चन तो अपने हो गए। बचा 1 क्वेश्चन। बचा हुआ क्वेश्चन जो है वो इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर सकते हो। एक समझ गए? एक तो आपको करना है तीनों खंडों से, और एक क्वेश्चन आप किसी भी खंड में से उठा सकते हो। ठीक है, ये अपना है परीक्षा पैटर्न। इस पैटर्न से अपना पेपर आएगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा।
ये क्वेश्चन है सब 15-15 नंबर के हैं। तो आप 15-15 नंबर के क्वेश्चन करोगे, कम से कम 5 से 6 पेजों में करोगे, या 250 से 300 शब्दों में आपको ये क्वेश्चन करना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स पढ़ा जाए उसके नोट्स हैं, उन नोट्सों को आप बनाते जाना। बुक्स रखो साथ में, पहले बुक्स को पढ़ो, फिर जहाँ ये वीडियो होगा उस वीडियो को आप देखोगे, समझोगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। समझ गए? ये बात हो गई अपनी परीक्षा पैटर्न। इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं भौतिक भूगोल की। हम जो फर्स्ट पेपर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना जो फर्स्ट पेपर कौन सा होगा, भौतिक भूगोल। फर्स्ट पेपर कौन सा अपना, भौतिक भूगोल। भूगोल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। यानी दोनों को ऐड करेंगे तो पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का अध्ययन हम 2 तरीकों से करते हैं। एक तो करते हैं हम क्रमबद्ध रूप में, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। एक करते हैं हम प्रादेशिक रूप में, रीजनल ज्योग्राफी। 2 रूपों में करते हैं, क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। ठीक है, किस रूपों में करते हैं? एक तो करते हैं हम क्रमबद्ध भूगोल में और एक करते हैं हम प्रादेशिक भूगोल में। ठीक है, क्रमबद्ध भूगोल का मतलब होता है किसी एक कारक को लेकर के संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन कर लें। किसी एक कारक को, जैसे हम जलवायु को ले लिया, जैसे हम भू आकृतियों को ले लिया, जैसे हम समुद्र विज्ञान में हम ऊंचाइयों को ले लिया, जैसे हम इसके अंदर तापमान को ले लिया। किसी एक कारक को लेकर के एक कारक को संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन कर ले तो उसे हम क्रमबद्ध भूगोल कहते हैं। कौन सी भूगोल कहते हैं? क्रमबद्ध। दूसरी प्रादेशिक भूगोल, किसी एक प्रदेश को लेकर के हम संपूर्ण कारकों का अध्ययन कर ले। जैसे हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, जैसे हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो वो कैसे हैं? प्रादेशिक भूगोल। यानी राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, प्रदेश एक है राजस्थान, ठीक है, उसके अंदर हम उसका भौतिक स्वरूप भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम उसका अपवाह तंत्र भी पढ़ेंगे, उसके अंदर हम कृषि भी पढ़ेंगे, उद्योग भी पढ़ेंगे, अन्य कारक ले ली। तो प्रादेशिक का मतलब हो गया किसी एक प्रदेश को लेकर के संपूर्ण भौगोलिक कारकों का अध्ययन कर लेना। बात एक ही है, पढ़ा जाएगा वो। जैसे मान लो ये पूरी पृथ्वी है, ये उसके देश हैं, ये क्या है? इसके देश हैं। ठीक है, इसमें से एक अपना भारत है या एक अपना राजस्थान है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, एक कारक को ले लिया, जैसे मान लो आप जलवायु ले लिया। क्या ले लिया? जलवायु ले लिया। ठीक है, इस जलवायु को हम इस मानचित्र में लागू कर दिया, यानी पूरा देश आ गया, इसमें पूरा विश्व आ गया। इस पूरे विश्व की जलवायु एक साथ पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? पूरा विश्व की एक साथ जलवायु पढ़ लेंगे। समझ गए बात? यह तो हो गया अपना क्रमबद्ध। क्या हो गया? क्रमबद्ध। एक कारक को लिया, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में पढ़ लिया, सबको एक साथ देख लिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम? प्रादेशिक को, इस प्रदेश को ही उठाएंगे हम। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान को उठाया और यहाँ की जलवायु पढ़ लिया, राजस्थान की जलवायु पढ़ ली, राजस्थान की जलवायु। ठीक है, इसके अंदर हमने केवल राजस्थान की पढ़ी, औरों की छोड़ दी। ठीक है, फिर हमने भारत को उठाया, भारत की जलवायु पढ़ ली। तो अलग अलग प्रकार से पढ़ लिया हमने। तो यहाँ पे जलवायु पढ़ी गई ना, ध्यान देना, जलवायु तो यहाँ की भी पढ़ी गई, पहले पढ़ी तब भी यहाँ की पढ़ी गई थी संपूर्ण रूप में, अकेले की पढ़ी तब भी हम जलवायु पढ़ रहे हैं। तो किसी भी तरीके से पढ़ो, चाहे वो प्रादेशिक हो चाहे वो क्रमबद्ध हो, पढ़ी जाएगा पूरा, लेकिन पढ़ने का तरीका अलग अलग है। चाहे तो वो एक साथ पढ़े पूरी, चाहे वो अलग अलग पढ़े सबकी। ठीक है, पढ़ने का तरीका अलग है, लेकिन इसको हम
पूरे संपूर्ण रूप में पढ़ेंगे। तो तरीके दो होते हैं, या तो क्रमबद्ध होता है या प्रादेशिक होता है। क्रमबद्ध का मतलब समझ गए आप, यानी एक कारक को लेकर के संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन कर लेना। और प्रादेशिक का मतलब क्या हो गया, एक प्रदेश को लेकर के संपूर्ण कारकों का अध्ययन कर लेना, जिसके अंदर संपूर्ण कारक जैसे जलवायु आ गई, जिसके अंदर उसके भौतिक फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो आ गए, या जो उसका अपवाह तंत्र है वो ड्रेनेज सिस्टम है वो आ गया, या उसकी क्लाइमेट आ गई, या उसका टेम्परेचर आ गया, या वहाँ पर जो कृषि फसलें हैं एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र है वो आ गया, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके रूप में हम क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल का नाम लेते हैं। ठीक है, ये बात अपने लागू होती है पेपरों में। जो अपना फर्स्ट पेपर होगा वो पेपर होगा अपना क्रमबद्ध भूगोल का। जैसा होगा क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, जो अपना राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का जो भूगोल है वो भूगोल कैसा होगा, प्रादेशिक होगा। कैसा होगा, प्रादेशिक। तो इन चीज़ों का आप छोटी छोटी बातें हैं आप वो सीखना। ठीक है, यहाँ पे भौतिक भूगोल क्रमबद्ध रूप में पढ़ेंगे हम, राजस्थान का भूगोल है वो प्रादेशिक रूप में पढ़ेंगे, रीजनल ज्योग्राफी, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ध्यान में होना चाहिए अपने को कि फिजिकल ज्योग्राफी किस तरीके की ज्योग्राफी है, क्रमबद्ध है या प्रादेशिक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भौतिक भूगोल को हम किस तरीके से अध्ययन करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं क्रमबद्ध भूगोल, सेकंड ऑप्शन प्रादेशिक भूगोल, थर्ड ऑप्शन क्रमबद्ध और प्रादेशिक दोनों, और इसमें ए और ब कोई सा भी नहीं। तो इसमें आपका उत्तर होगा भौतिक भूगोल में क्रमबद्ध भूगोल। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं आपके। ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 1.5 नंबर के आते हैं एक क्वेश्चन, तो 7.5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और 5 ही आपको नाम होंगे वो मानचित्र में ऐड करने होंगे। मानचित्र आपको दिया जाएगा एग्जाम में, और नहीं भी दिया जाए तो मैं जैसे आपको मानचित्र करवाता हूँ उसको आप रफली करते जाना। जितनी बार मैं बनाऊँ उतनी बार ही आप मानचित्र को बनाना, ताकि आपको वो याद हो जाए कि आपको मानचित्र बनाना कैसे है। आप ज़्यादातर उसको रफ नोटबुक में उसके अंदर आप उस मानचित्र को बार बार बनाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप मुझसे भी अच्छा मानचित्र बना लोगे। समझ गए? तो यहाँ पे हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। भौतिक भूगोल 75 नंबर का पेपर अपना फिजिकल ज्योग्राफी इसको बोलते हैं। भौतिक भूगोल को क्या बोलते हैं? फिजिकल ज्योग्राफी। और ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए। आपने जो 11वीं कक्षा में जो बुक पढ़ी थी ज्योग्राफी की वो फिजिकल ज्योग्राफी है, और वही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। आपने 11वीं कक्षा में भौतिक भूगोल की बुक पढ़ी थी जिसके अंदर हमने 3-4 पार्ट किए थे। भौतिक भूगोल को हम 4 पार्टों में बांटते हैं। भौतिक भूगोल को कितने पार्टों में बांटते हैं? 4 पार्ट में बांटते हैं, और चारों पार्ट कौन कौन से हैं वो देख लो। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम भू आकृति विज्ञान। कौन से देखते हैं? भू आकृति विज्ञान। ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं हम जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान। और जो तीसरा क्षेत्र है इसका वो है इसका समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान। और चौथा है वो जीवमंडल का है। ठीक है, जीवमंडल है। इस जीवमंडल को बायोस्फीयर भी बोलते हैं। बायोस्फीयर। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने हैं। इसको वायुमंडल भी बोलते हैं। इसको वायुमंडल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे? भू आकृति विज्ञान पढ़ोगे, इसके अंदर जलवायु विज्ञान पढ़ोगे, इसके अंदर समुद्र विज्ञान पढ़ोगे, इसके अंदर जीवमंडल पढ़ोगे, बायोस्फीयर। ठीक है, जो भू आकृति विज्ञान है इसके अंदर जो चैप्टर आते हैं अपने, जो टॉपिक्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? पृथ्वी की उत्पत्ति। कौन से आते हैं? पृथ्वी की उत्पत्ति आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना।
और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है भू संतुलन की संकल्पना, और क्या आता है, भू संचलन आता है, और ज्वालामुखी आती है। टॉपिक के नाम है भूकंप, इसके अंदर झीलें हैं, चट्टान है, मृदा है, और आता है इसके अंदर जैसे बात करें तो बाह्य कारकों में जैसे अपक्षय अपर्दन भी आता है, अपक्षय अपर्दन, और इसमें आता है पर्वत निर्माण व सिद्धांत, जैसे पवन के कार्य हैं, नदी आती है, नदी के कार्य हैं, ठीक है। और इसमें जैसे मान लो यहाँ पे परिहिमानी है, परिहिमानी, और इसके अंदर देखें तो यहाँ पर पवन है, नदी है, परिहिमानी है, यहाँ पे हिमानी है, हिमनदी जिसको बोलते हैं, ठीक है, समुद्री लहरें हैं। ये टॉपिक्स होते हैं। अब इन टॉपिकों में भी हमें चुनना पड़ेगा। अपने जो बी एफ फर्स्ट ईयर में जो सिलेबस में जितने टॉपिक हैं उनके अंदर हमें चुनना पड़ेगा कौन सा टॉपिक हमने को इसके अंदर से पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक तो क्या है, भू-आकृति विज्ञान के टॉपिक है। ये सब इन टॉपिकों को अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बात किसकी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी की हो गई, यानी भू-आकृति विज्ञान की होगी। जियोमॉर्फो बोलते हैं इसको, भू-आकृति को, ठीक है। मॉर्फो मतलब आकृति होता है, स्थलाकृति, ठीक है। तो ये तो टॉपिक किसके हो गए, अपने भू-आकृति विज्ञान के हो गए। फिर हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की। तो जलवायु विज्ञान के अंदर हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। सूर्याताप है, इसके अंदर तापमान है, इसमें वर्षा है, आर्द्रता है, इसके अंदर चक्रवात है, इसके अंदर जलवायु वर्गीकरण है, जलवायु वर्गीकरण है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें पवनों की, पवने हैं, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र हैं इसके अंदर ये टॉपिक आएंगे, इसके अंदर जलवायु विज्ञान में। तो वायुमंडल से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो ये होती हैं। देखो धरातल की जो बातें होती हैं वो तो इसमें आएंगी। धरातल की, जैसे पृथ्वी की जो धरातल सतह है उस सतह की बात तो किस में आएंगी, भू-आकृति विज्ञान में आएंगी। अपना जो वायुमंडल अपने को दिख रहा है, जो वातावरण दिख रहा है वायुमंडल, उसमें जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी बातें किस में आएंगी, वो इसमें आएंगी, जलवायु विज्ञान में आएंगी, ठीक है। समुद्र में जितनी भी क्रियाएं होती है, जैसे नित्तल उच्चावच है, नित्तल उच्चावच है, या उसके अंदर हम बात करें धाराएं हैं समुद्र के अंदर, समुद्र में नित्तल उच्चावच हैं, धाराएं हैं, समुद्र के जल का तापमान है, जैसे उसका तापमान, उसकी लवणता है, प्रवाल भित्तियां हैं। ये सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, समुद्र में होते हैं, यानी पानी में होती हैं, ठीक है। इस पानी के अंदर हम इसकी चर्चाएं करेंगे। जैसे ज्वार भाटा भी आता है, पानी में क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, तो इसकी चर्चा भी करेंगे। ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती है, पानी में, समुद्र में होती हैं। तो समुद्र विज्ञान को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये पॉइंट्स होंगे, ये टॉपिक्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। और बात करें जीवमंडल की, तो इसके अंदर जैसे पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके अंदर बायोम है, इस प्रकार के टॉपिक हैं, वो हम इसके अंदर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जीवमंडल को हम पढ़ेंगे। ये समुद्र पानी का है, ये वायुमंडल का है, ये धरातल का है, ठीक है। अब जहाँ भी जीव है वहाँ पर जीवमंडल है, चाहे वो समुद्र हो चाहे वो वायुमंडल हो। जहाँ पर समुद्र धरातल के अंदर से लेकर के और ऊपर वायुमंडल तक जहाँ पर जीव क्षेत्र है वहाँ तक जीवमंडल का हम अध्ययन करते हैं। जहाँ भी जीव है तो उसके अंदर हमें किसका अध्ययन करेंगे, जीवमंडल का करेंगे, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र वगैरह ये वाला क्षेत्र है, जिसके बायोम है। तो यहाँ पे आपको
पूरा ब्यौरा देख लिया होगा फिजिकल ज्योग्राफी का, भौतिक भूगोल का आपको क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपकी 11वीं कक्षा में पढ़ी हुई है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने पृथ्वी की आंतरिक संरचना वगैरह आपने 11वीं कक्षा की जो बुक्स है उसको उठा के देखना, ये सारे टॉपिक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि आपने 11वीं में उसको शॉर्ट रूप में पढ़ा होगा, उसको छोटे रूप में पढ़ा होगा, लेकिन आप कॉलेज में आ गए हो तो आपको बड़ा क्षेत्र पढ़ना होगा इनका, या इनको बड़े डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको एक एक टॉपिक लेके हम इसमें चलेंगे। हम इसकी फिजिकल ज्योग्राफी का पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना कि कौन कौन से टॉपिक कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।